यही चीज़ एक्चुअली अगर आप देखें तो हमारे अंदर भी होती है। मुसीबत में अल्लाह ताला से अहद व पैमान करते हैं, जब वो दूर हो जाती है, थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़ होते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर आते हैं, उसके बाद फिर वो सारे अहद व पैमान जो हैं वो तोड़ देते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया, कुरान शरीफ में एक जगह आता है कि मैं साल में 1-2 दफ़ा इस तरह करके अल्फ़ाज़ हैं कि एक ज़रा सिग्निफिकेंट मुसीबत में हम लोगों को मुब्तला करते हैं ताकि उनके ज़रा दिल नरम हो, अल्लाह की तरफ आएँ। और हमारे साथ भी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कभी कोई प्यारा फ़ौत हो जाता है, कभी खुद बंदा मौत के मुँह में जाकर वापस आता है, कभी को बहुत ज़्यादा माली तकलीफ़ आ जाती है, फिर अल्लाह ताला उस मुसीबत को दूर फरमा देते हैं। तो जिस वक़्त वो तकलीफ़ आई होती है, उस वक़्त तो वाक़ई दिल नरम पड़ जाता है, नमाज़ें भी पूरी हो जाती हैं, बल्कि तहज्जुद भी शुरू हो जाती है, अल्लाह से दुआएँ भी शुरू हो जाती हैं, गिड़गिड़ाना भी शुरू और सारे ऐज़ो-पैमान हो जाते हैं कि अब ये गलत काम भी नहीं करूँगा, ये गलत काम भी नहीं करूँगा, ये गलत काम जब वो तकलीफ दूर हो जाती है, इंसान नॉर्मल लाइफ में आ जाता है, उसके बाद आदमी कहता है, हाँ जी, लेकिन चलो ये एक तो कर लूँ, फिर नहीं करूँगा। ये एक ग़ीबत कर लूँ, फिर नहीं करूँगा। ये एक ऐसी महफ़िल में चला जाऊँ जो अच्छी नहीं है, लेकिन चलो उसके बाद देखूँ। फिर वही जो नए पुरानी रूटीन है, वो वापस आ जाती है। फिर हम उन वादों को तोड़ देते हैं। तो जब हम उन वादों को तोड़ देते हैं, तो फिर हम उस ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, जो फ़िरौनियों का ग्रुप है। हम अंबिया के और सालिहीन के और सिद्दीकीन के और शुहदा के ग्रुप में शामिल नहीं रहते क्योंकि वो ये नहीं करते। वो जब अहद करते हैं तो उसको निभाते हैं। तो जब हम अल्लाह से वादा करें, अल्लाह से अहद करें, कुछ भी कि ये तकलीफ दूर हो जाए, मैं ये ज़रूर करूँगा, तो उसके बाद अगर हम उसको बाद में नहीं निभाएँगे, तो फिर हमें ये सोचना चाहिए कि हम किस ग्रुप में शामिल हैं और जिस ग्रुप में हम शामिल होंगे, क़यामत वाले दिन उसी ग्रुप के साथ उठाए जाएँगे। ऐसा नहीं हो सकता कि सारी ज़िंदगी हम फ़िरौन के जैसे अमाल करें और क़यामत वाले दिन हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रोह में शामिल किया जाए कि जाओ इनके पड़ोस में जाके रहना शुरू कर दो। ये मुमकिन नहीं है।